जनता की आवाज दीप्त करना। अगर सरकार अच्छा कर रही है तो उसकी प्रशंसा करना, उसका वर्धापन करना, उन नेताओं से कहना कि आप अच्छे पथ पर हैं। आज मैं आया, मुझे शहर इतना साफ मिला, या तो हो सकता है इसी जुगाड़ में मिला हो कि बोलेगा, इतना स्वच्छ, लाइटें जली हुई सड़कों पर, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैंने आपकी तारीफ करने का मन हुआ। और जो कुछ गलत होगा उसमें गलत भी बोला जाएगा, ये छुड़वाइए कि आइए, हाथ से जाती है। बहुत अच्छा है, ड्रोन घूम रहा है, उसका भी स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जहां मैं नहीं जाता हूं वहां मैं ड्रोन से देखता हूं, तो भाजपा के लोग खुश हो जाए जब जब ड्रोन से सोचे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक टिप्पणी ऐसी हो तो आप अन्यथा ना लें, क्योंकि कवि का काम यह कि वैसी बातें करे। ये जिला अपने शिल्प के कौशल के लिए प्रसिद्ध है। भारत का 5वां बड़ा जिला था कल तक, अब थोड़ा सा आकार घटा है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बालोतरा नया जिला बना है, कल तक वो आपका भाई था। आप एक चूल्हे पर खाना बना रहे थे, लेकिन घर में हाथ ज्यादा हो गए, मुंह ज्यादा हो गए हैं। हो सकता है चूल्हा दूसरा हो गया हो, लेकिन कभी भी ये मत मानना कि हम बढ़ गए हैं। आने वाले वर्षों में भी यही मानना कि आप दोनों एक हैं, आप दोनों एक ही मोहब्बत से रहते हैं। मैं मां सरस्वती की वंदना का आह्वान करता हूं। ऐसे समय में जब देश में विमर्श बदलने की कोशिश की जा रही है, जब देश में ये उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मूल विषयों को हिंदू होने और मुसलमान होने में बांट दिया जाए, तब ये एक कवि सम्मेलन ही है जो पुल बनाने का काम करता है। जो इनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैंने पीछे नजर घुमाई तो मुझे लगा कि इन 7 कवियों में कोई भी खड़ा कर दो, मां सरस्वती की वंदना कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर पंडित दिनेश मिश्र उर्फ दिनेश बावरा वंदना करे तो इसका कोई अर्थ नहीं, स्वयं श्रीवास्तव वंदना करे तो इसका कोई अर्थ नहीं। अपने नगर के पंडितों का बेटा, नगर पंडितों का बेटा बुद्ध प्रकाश दानी, दधिमती माता का पुजारी, अगर वो वंदना करे तो भी कोई अर्थ नहीं। लेकिन अगर इस्लाम पर ईमान लाने वाली इस मंच की एकमात्र शायरा मुमताज नसीम सरस्वती की वंदना करे तो इसका अर्थ बनता है, तो बाड़मेर प्रसिद्ध होता है, बाड़मेर की धरा धन्य होती है। क्योंकि जहां हम खड़े हैं यहां से परली पार आवाज जाती है, और उस परली पार के पड़ोसी को भी ये बताना है कि तुमने हो सकता है 75 साल पहले मजहब के आधार पर खुद को अलग कर लिया होगा, लेकिन 75 वर्ष हो गए जो गांधी कहकर गए कि मेरी एक आंख हिंदू है और एक आंख मुसलमान है, और मैं दोनों आंखों से भारत को देखना चाहता हूं। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मां सरस्वती की वंदना के लिए पहली पंक्ति से लेकर आखिरी तक, पीछे तक जहां मेरे नौजवान दोस्त खड़े हैं, एक बार गगन भेदी तालियां दोनों हाथ उठाकर बजाएं और सरस्वती वंदना के लिए मुमताज नसीम का स्वागत करें। तो सबसे पहले सीना अड़ाने वाले सीमांत बाड़मेर को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले अपना सीना, बहुत वर्षों बाद मैंने एक साथ इतने हजारों लोग, यही समस्या है हर जगह कि जो सबसे बेहतर लोग हैं वो सबसे पीछे हैं। मैं आया तो मैंने सबसे पहले देखा कि आगे एक बाड़ा है जो अधिकारियों का है, पीछे एक बाड़ा है जो व्यापारियों का है। राजस्थान में बाड़े होते नहीं थे, अभी 2-4-5 साल से होने लगे हैं, जब से विधायक जी बाड़े बंदी में लगे हैं। लेकिन इतनी भारी संख्या में आप लोग हैं, मैं पहली बार बाड़मेर आया हूं। पीछे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही है। कहां आवाज नहीं आ रही है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठाया? यह है राजस्थानी का कौशल। धीमे धीमे व्यवस्था ठीक होगी। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा जुड़े। प्रतिमा मुझे दिख रही है, मारना क्या बात है। मैं पृथ्वी पर स्वाभिमान के सबसे बड़े सूर्य की प्रतिमा के सामने खड़ा हूं। मैं
उस स्वराज के सूरज को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप भी दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाकर महाराणा को प्रणाम करें। इस समय का सौभाग्य है कि हम न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं में स्वतंत्र चेतना जगा देने वाले चेतक को कविता सुना रहे हैं, महाराणा को कविता सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान आप सब जानते हैं कि मेरी नसों में दौड़ता है। राजस्थान आप सब जानते हैं कि मेरी आत्मा के निकट है। उसके अनेक कारण हैं। किसी भी मनुष्य के जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण होती है, पहली रोटी और दूसरी बेटी। मैंने अपनी पहली नौकरी राजस्थान में शुरू की 1993 में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बना, और जब घर चलाने की जिम्मेदारी आई, परिवार बसाने की जिम्मेदारी आई, तो इसी मारवाड़ की एक बेटी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और मुझे जीवन पथ पर ले गई। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके विधायक जी का भी बहुत आभारी हूं। आदरणीय हेमाराम जी भी यहाँ उपस्थित है, उनका आभारी हूं। कलेक्टर ही लोग बंधु है। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है बाड़मेर वालों ने कलेक्टर का उपनाम रख लिया हो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने रख रखा है प्रधान सेवा, ऐसे होगा लोक बंधु। बाद में पता चला कि लोक बंधु नाम है, आदमी कलेक्टर है। तो मैं लोक बंधु का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया। इन कवियों से आपका परिचय हुआ है, लेकिन सूक्ष्म परिचय हुआ है। तहजीब के शहर लखनऊ से स्वयं श्रीवास्तव एक ऐसा गीतकार जिसे गूंजना चाहिए थार के इस मेले में, इस महोत्सव में, जो प्रेम का कवि है, मोहब्बत का कवि है। मैं जब कभी उसके गीत सुनता हूं तो मुझे आज से 30 साल पहले के अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, जब मैं मोहब्बत में मुब्तला होकर ऐसे गीत गाता था। स्वयं राजस्थान में इतनी दूर पहली बार आया। हम तो फिर भी जैसलमेर तक, जोधपुर तक आए हैं, बाड़मेर नहीं आ पाए, बालोतरा कई बार आए हैं। कल तक तो आप ही के साथ था। आज एक जिला बन गया। मैं 19 नए जिले बने, उन सब जिलों को बधाई देता हूं। ये हमारा बुद्धि कह रहा था कि भाई साहब मैं केकड़ी तहसील से चला था कल, अब जिले में लौटूंगा। उनके बेटा मुख्यमंत्री उदार आदमी है, भले आदमी है, तुम्हें मोहल्ले को नहीं माना, वरना मोहल्ले को ही बना देते हैं। तो मेरा मोहल्ला बना दो, किसे बना देते। लेकिन अच्छा 19 जिले बने हैं, उन सब जिलों को और स्वराज की व्यवस्था भी है। मैं अभी लिस्ट देख रहा था, कई जिलों से जो जिले बने हैं 140 और 170 किलोमीटर मुख्यालय, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को स्वराज नहीं मिले, उसका केंद्र वही हो, इस बात को राजस्थान के शासन ने समझा है। मैं राजस्थान की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने, ये बहुत पुराना दर्द था बहुत सारे जिलों का। एक तो जगह मैंने भी नौकरी की, वो जिला बन गई शाहपुरा भीलवाड़ा के पास। कल मैं बहुत खुश हुआ इस बात की जब मैंने सूचना सुनी कि वो छोटी सी तहसील थी लेकिन बड़ी हो गई थी, तो वो भी जिला बनी। ये लखनऊ से आया है, तहजीब के शहर से। जिन लोगों को भी मोहब्बत पसंद हो और जो मोहब्बत करते हो, वो एक बार इस पहली बार आए कवि के लिए जोरदार तालियां बजा दें। माइक वाला किधर बेटा? बेटा मॉनिटर ठीक कर दो, पिछली बार के प्रोग्राम का पेमेंट मिला था, तो इस बार का भी मिलेगा। मॉनिटर ठीक करो, मेरी आवाज मुझे ही नहीं आ रही। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ी। ये दिनेश बावरा है, ये लखनऊ से, गोरखपुर से आए हैं, लेकिन ये मुंबई में रहते हैं। गोरखपुर आप जानते हैं जहां से हमारे मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर वाले। तो आदमी ये समझो मिनी बुलडोजर है, लेकिन इसने गले में बसपा का पट्टा पहना का। एक बार जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत करिएगा। अलीगढ़ से मुमताज वसीम साहिबा तशरीफ लाई है, जो मुशायरे की और कवि सम्मेलनों की बहुत लोकप्रिय कवित्री है। अभी माइक वाला प्रयोग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू समय ले आराम से, कल तक भी कर देगा तो भी चलेगा। किसी किसी आदमी की पूरी रात व्यवस्था बनाने में ही बीत जाती है, तो आराम से व्यवस्था बना, कोई जल्दी नहीं। मुमताज नसीब साहिबा अलीगढ़ से आई है, जो महिलाएं आज देख रहा हूँ भारी मात्रा में महिलाएं आई है, आधी दुनिया की नुमाइंदगी वो इस मंच पर कर रही है। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिएगा। एक शहर है आगरा। हर कवि को जिंदगी में एक आध बार वहां जाना पड़ता है। हम लोग ठीक होके चले आए। रमेश मुस्कान वहीं रहते हैं। समझ लीजिए कितने बड़े कवि हैं, कितने समझदार हैं कि पड़ोस भी देख के छाटा है इन्होंने।
इनको पता है कि कहां बैठना चाहिए। मैं आए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिएगा। और आपके राजस्थान का एक ऐसा हंसता मुस्कुराता कवि जो मारवाड़ी जबान में कविताएं लिखता है, पूरे विश्व में जाता है, थाईलैंड में, अमेरिका में, लंदन में, सब जगह से सुने जाते हैं, झूम के गाता है और आपकी भाषा में बात करता है। इस भाषा का कौशल है, आपका यश है, आपकी क्षमता है। मैं 44 देशों में गया हूँ, किसी भी देश में उतरिए, आप न्यूयॉर्क उतरिए, आप टोक्यो उतरिए, आप जो 5 आदमी आपको लेने आएंगे उनमें रोज पूछेंगे थे कटी का हो जी। मैं समझ जाता हूँ कि मैं कहीं का भी हो, ये वहीं का है। तो आपने जो पूरी दुनिया में चरस बोई है, उसी पूरे राजस्थानी वैभव को अपने झूम के साथ गाने वाले राजस्थानी कवि का एक बार स्वागत करें। बुद्धि प्रकाश दादित केकड़ी से आपके बीच है। ये हमारी आज की टीम है। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा लीजिए। मैं जो सामने लोग बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, मैं जानता हूँ शहर के बड़े वाले होंगे। जज साहब भी, मुझे पता लगा जज साहब भी आए, ऐसा मुझे पता है। बैठे जज साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ सर। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। आप पधारे, किसी ने मुझसे कहा कि जज साहब आए हैं, ये मैंने उनका प्रेम है कि सम्मान के साथ सुनना है, वरना सम्मान के साथ भी सुन सकते थे। हाँ, कहीं तक कोई केस लगा देते, बोले आ जा बेटा। मैं आज तक भी सुल्तानपुर अमेठी के कोर्ट में करता सुनाता रहता हूँ। राजस्थान पुलिस का बहुत आभारी हूँ। एसपी साहब बैठे हैं, राजस्थान पुलिस बहुत भली पुलिस है, सभ्य और सुशील पुलिस है, कोई झगड़ा नहीं करती, जो दे दो मतलब बहुत तमीज से। मतलब शुभकामनाएं, गलत समझे, पीछे वाले लोग गलत चलने बजा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस से आप अच्छे नहीं। यूपी पुलिस दुनिया की सबसे शालीन पुलिस है। आप देखो कितनी शालीन पुलिस है। रोज नई फॉर्च्यूनर लेकर अतीक अहमद के घर जाती है कि सर बैठे। अपराधी कह देता है मैं ऊंट पे बैठ के चला जाऊंगा, कार में नहीं बैठूंगा। पता नहीं नेशनल हाईवे पे कहां पलट जाए तुम्हारी कार। तो उत्तर प्रदेश है। एक तो जो आगे बैठे हैं राजनीति में काम करने वाले लोग, कांग्रेस के नेता बैठे हैं। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस के भी 2 वाले हैं, जोधपुर वाले, दौसा वाले, पता नहीं कहां वाले बैठे हैं। देश में अकेली कांग्रेस है ना, पता करना पड़ता है कौन सी वाली क्यों। लेकिन अच्छा है, भाजपा वाले बैठे होंगे, दोनों बैठे, भाजपा वाले भी यहाँ कहीं ना कहीं बैठे होंगे। थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कहाँ बैठे हैं। तो जिस भी पार्टी के लोग बैठे हो, देखिए अब ये कवि है। अब आपने जो बुला लिया, यहां से आपका रिस्क प्रारंभ है। ये कुछ भी बोलेंगे और मेरे से तो बिल्कुल उम्मीद मत करना आप देवाराम जी। मेरा पेमेंट हो चुका है, मेरा आ चुका है और आपके भरोसे आप हो। मैं तो कुछ भी बोलूंगा और हमने अपना नहीं छोड़ा, आप तो बनाए हो, तालियां कब बजा रहे हो। एक पंक्ति, ये तो ठहाके की बात थी, मस्ती की बात थी, लेकिन चारों के कुल से जो कविता प्रारंभ हुई है, हिंदी की वाणी कल्याणी चारों वंश से प्रारंभ हुई है, पृथ्वीराज रासों से प्रारंभ हुई है, परमार रासों से प्रारंभ हुई है। राजस्थान हमारी कविता की संजीवनी स्वर की पुण्य भूमि है। हिंदी की कविता प्रारंभ ही यहां से हुई है। इसका ये तेवर की राजाओं के सामने, रावों के सामने खड़े होकर अगर वो गलत पथ पर हो तो उनकी आंख में आंख डालकर चारण कवि कहता था, महाराज गलत रास्ते पर चल रहे हो। हम उस परंपरा के चारण हैं, हम इस जनता के चारण हैं जो पीछे खड़े हुए हैं। एक पंक्ति कह रहा हूं, उस पर दोनों हाथ उठाकर मुझे इस सरकारी कार्यक्रम में असरकारी प्रारंभ देना। कविता कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं करती।